दक्षिण भारत में अष्टदेवों की सबसे ज्यादा पूजा होती है। उत्तर भारत में इतने मंदिर नहीं बने हुए अष्टदेवों की, और दक्षिण भारत में बने हुए। कारण क्या है? कोई तो कारण रहा होगा। उसका कारण यह है कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, वहाँ की भाषा दूसरी है, वहाँ के रीति रस्म चलन रिवाज आदि सब दूसरे दूसरे। उत्तर भारत वालों के दूसरे रिवाज, उनके दूसरे हो रहा है। वो बुद्धिवादी ज्यादा है दक्षिण भारत के। जितने भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं वो दक्षिण भारत से निकल रहे हैं। उत्तर भारत में इतने अच्छे वैज्ञानिक नहीं निकल रहे हैं। कारण क्या है? कि वो बुद्धिवादी। जैसे विदेशी लोग बुद्धिवादी होते हैं, वैसे दक्षिण भारत के लोग बुद्धिवादी। तो भारत के हिसाब से दक्षिण के ज्यादा बुद्धिवादी होने के कारण इस ईश्वरीय ज्ञान को ज्यादा पकड़ रहे हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान फल फूल रहा है, फलना फूलना चाहिए उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत से भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है शास्त्रों में। कौन से भगवान? चाहे शंकर भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, कहाँ से प्रत्यक्ष होते हैं? उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म उत्तर भारत से होता है। लेकिन प्रत्यक्ष पहले करने के निमित्त भक्त है दक्षिण भारत वाले। और दक्षिण भारत की आत्माएं ट्रेन की ट्रेन, डब्बे के डब्बे भरे हुए चले आ रहे हैं, वो प्रत्यक्षता कर रहे हैं। और उत्तर भारत के कुंभकर्ण आराम से नींद ज्ञान की नींद में सो रहे हैं। अगर सही बात उनको सुनाओ भी तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। अरे ज्ञान की बातों में लड़ाई किस बात की? अच्छा लगता है तो मानिए, नहीं अच्छा लगता है तो दुनिया में इतने धर्म चल रहे हैं, जिसको जिस रास्ते पर चलना हो चलो। सच्चाई होगी तो उसकी विजय होगी, अगर झूठा होगा तो अपने आप उसका सत्यानाश हो जाएगा। इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं आती। तो ये दक्षिण भारत के लोग जो है वो इतने फरफाबाद में कंपिल में आकर के इतनी शिक्षा लेने के लिए क्यों इतना दबाव दे रहे हैं, जबकि वो बेचारे भाषा भी नहीं जानते। क्या भाषा नहीं जानते हैं? भाषा न जानने के बावजूद भी किड़बिड़ किड़बिड़ के अपनी भाषा में बोलते हैं, पूरी ज्ञान की गहराई को समझ भी नहीं सकते, तो भी वो चल रहे हैं और उठा रहे हैं ज्ञान। और उत्तर भारत के लोग भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। जिस हिंदी भाषा में भगवान आकर के बोलता है, वो हिंदी भाषा को वो लोग बेचारे जानते नहीं, और जो लोग हिंदी भाषा को जानते हैं वो उसका ध्यान ही नहीं देते। हिसाब क्या हिसाब है? जिनको भाषा नहीं आती उनको पहले ज्ञान दिया जाता है। कन्याएं माताएं भोले प्रकृति की होती है, उनके ऊपर ज्यादा दबाव दिया जाता है तो पुरुष प्रकृति का कलयुग के अंत में तो भगवान आकर के कन्या माताओं को पहले उठाता है। इस ज्ञान की भी ये विशेषता है। दक्षिण भारत के लोग ज्ञान को ज्यादा उठा रहे हैं और कन्या माताएं ज्यादा उठा रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गरीब निवास गाया हुआ है। आज भारत की बैंकों को देखा जाए तो कन्या माताओं के नाम ज्यादा पैसा जमा होगा या भाइयों के नाम पैसा ज्यादा जमा होगा? बोलो भाई। आज भारत की बैंकों का हिसाब देखा जाए तो कन्या माताओं के नाम ज्यादा पैसा जमा होगा बैंकों में या भाइयों के नाम ज्यादा पैसा जमा होगा? भाइयों के नाम ज्यादा जमा।